एसडीपीआई हुमनाबाद में भी इस बार एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी और कहे कि हम सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को देख के या सीएम इब्राहिम के स्टेटमेंट को देख के हम एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हुमनाबाद में एसडीपीआई के कर्नाटका इलेक्शन इंचार्ज अफसर कोडलापेट ने हुमनाबाद पहुंचकर हुमनाबाद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किए मीटिंग। इसी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहे एसडीपीआई कर्नाटका इलेक्शन इंचार्ज ने कि सियासत एक खिदमत है और सियासत से कहे लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है, और कहे कि हम सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को देख के या सीएम इब्राहिम के स्टेटमेंट को देख के हम एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि 24/7 हम आवाम के बीच रह के आवाम के सुख दुख में शामिल रहते हैं। कहे हम इसलिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और कहे कि एसडीपीआई हुमनाबाद में भी इस बार एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जब उनसे सवाल किया गया कि एक मुस्लिम कैंडिडेट यानी सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज हुमनाबाद से एमएलए कैंडिडेट हैं, तो फिर आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते, ऐसा बाहर से सुनने में आ रहा है। तो इसी सवाल का क्या जवाब दिए कर्नाटका एसडीपीआई इलेक्शन इंचार्ज ने, आइए हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं हुमनाबाद, बसो कल्याण और गुलबर्गा शहर की बड़ी बड़ी खबरें। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन बीदर डिस्ट्रिक्ट में हम सफ़र किए। पिछले 2-3 दिनों से ये कल्याण कर्नाटक रीजन के रायचूर, बीदर और गुलबर्गा, यादगीर के दौरा था हमारा। तो इस दौरे के दौरान आने वाले असेंबली इंतखाबात में हमारे पार्टी से कल्याण कर्नाटक के रीजन में कितने जगह पर हमें कंटेस्ट करना, इसका एक डिस्कशन हमारा चल रहा है। अभी हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कंटेस्ट करना बोल के हमारी फर्स्ट लिस्ट में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो अनाउंस किए 54 कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें नाम भी आ गया। आज 4-5 कैंडिडेट का नाम भी आया, हम चर्चा किए हैं। अभी नेशनल को उसको भेजा जाएगा, तो नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट में कौन कैंडिडेट बोल के हम डिक्लेयर भी करेंगे। खुसूसन ये कॉन्स्टिट्यूंसी और इस रीजन में, कल्याण कर्नाटक के रीजन में इश्यूज जो है बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पर कल्याण कर्नाटक का जो मकसद से यहाँ पर आर्टिकल 371J लाया गया, कोई भी मरहले में देखो यहाँ पर डेवलपमेंट दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज यहाँ पर कल्याण कर्नाटक में लास्ट बजट में कर्नाटक हुकूमत से जानिब से 3000 करोड़ का मुआवजा देने की बात की ग्रांट, लेकिन 8 महीने हो गए, सिर्फ 1200 करोड़ उसमें खर्चा हुए। इसके बारे में यहाँ के कोई एक एमएलए कभी असेंबली में आवाज उठाया, कभी पार्लियामेंट में कोई इसके बारे में आवाज उठाया? कोई आवाज उठाने वाला इधर नहीं है। तो कल्याण कर्नाटक के रीजन में बहुत बड़े इश्यूज हैं। आज भी कल्याण कर्नाटक के गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर से डेली वेजेस के लिए बेंगलुरु को जाते हैं, डेली वेजेस के लिए। यहाँ पर आर्टिकल 371J के मुताबिक यहाँ के जॉब्स में यहाँ के लोकल्स को रिजर्वेशन देना बोल के है। तो आज 1 लाख पोस्ट खाली हैं, बैकलॉग्स हैं ये 6 डिस्ट्रिक्ट में। तकरीबन कर्नाटक का 20% पॉपुलेशन 6 डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बारे में कौन फिक्र कर रहा है? किसी को इसके बारे में फिक्र नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस बार के इंतखाबात में ये सारे एजेंडों को मद्देनजर रखते हुए हमारे नुमाइंदों को हम फील्ड में उतारेंगे। तो इस रीजन के लोगों से हमारा मुतालबा ये है कि आप पूरे पॉलिटिकल पार्टियों को देख चुके हैं, ये एक बार हमें मौका दे के देखो। असल में सियासत वो एक इबादत है, सियासत एक खिदमत खल्क है। सियासत से जरिए से लोगों की खिदमत करने को एक मौका मिलता है, तो वो मौका अच्छे लोगों के हाथ में दियो, नेक लोगों को चुनो। पॉलिटिकली आकर आपको वादे करने वालों के पीछे आप जाके वोट करेंगे तो आपके इश्यू सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, हम सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं आए। ये हुमनाबाद में भी लास्ट टाइम कोरोना जैसी वबा आई और यहाँ पर बहुत सारे माइनॉरिटीज के ऊपर अट्रॉसिटीज हुए, दलितों के ऊपर अट्रॉसिटीज हुए। उस दौरान भी हमारी लीडरशिप यहाँ पर आपके हक के लिए आवाज उठाई, आपके फेवर में काम करी। ये सब चीज हम इलेक्शन के लिए नहीं करें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है जब इलेक्शन आता है जो रियल
आपके इश्यूज को एड्रेस करने वाले सियासतदानों को आप चुनना है। तो हमें भरोसा है इस बार हम कल्याण कर्नाटक में जहां भी हमारे कैंडिडेट्स को उतारेंगे आप लोग हमारी तायीद करेंगे, हमारा ताउन करेंगे। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हमें होल कर्नाटक में 54 कॉन्स्टिट्यूंसी की फर्स्ट लिस्ट हम अनाउंस किए हैं। अभी बहुत ही जल्दी फरवरी लास्ट वीक में दूसरी हमारी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। उसमें इस कल्याण कर्नाटक के रीजन से कहां पर हमारे कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे इसका हम ऐलान करने वाले हैं। सर इधर आप अभी कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, सीएम फैज एक मुस्लिम कैंडिडेट है, अब चाहे तो अगर एसडीपीआई उनको सपोर्ट कर सकती थी, फिर क्यों कैंडिडेट उतार कर उनको फिर बीजेपी जीतने का चांसेस रहता बोल के यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखिए हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का एक जहन को इस तरीके से टॉर्चर करके पिछले 75 ईयर्स में सियासत करे हैं, बीजेपी का गुम्मा को बताकर अपने वोट को बटोरने की एक साजिश है। यहाँ पर अगर कोई फिस्ताई ताकतों को उनके मद्दे मुकाबिल उनकी आंख में आंख डालकर उनको फेस करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपी का कार्यकर्ता है। दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ये कर नहीं सकते, ये प्रूव हो चुका है। तो दूसरे कोई पार्टी के कोई कैंडिडेट क्यों ना हो, इलेक्शन के दौरान आएंगे, उसके बाद उनसे कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आपको रियल आपके हक में काम करने के कैंडिडेट्स चाहिए तो एसडीपीआई के बारे में आप सोचो, मुस्बत सियासत के बारे में सोचो, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स को अपने माइंड से निकालो। यहाँ कोई भी आए, बीजेपी या उसका बाप आए तो भी उसको फेस करने की बात की हम सोचना है। तो कर्नाटक में एसडीपीआई जो है, कोई दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट के बारे में तो हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी की पार्टी को आइडियोलॉजिकली कोई आपस करने की ताकत रखता है वो तो सिर्फ और सिर्फ एसडीपी का कार्यकर्ता है। सर पूरे पार्टीज अपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पेश कर रहे हैं सर, बिजली फ्री करते, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सर 2023 इलेक्शन को लेकर? मैं हमारी पार्टी का यही मुतालबा है। अभी हम हैदराबाद कर्नाटक रीजन में हैं, इसको बीजेपी वाले कल्याण कर्नाटक नाम चेंज कर दिए तो ये रीजन चेंज नहीं हो जाता, डेवलप नहीं हो जाता। एक्चुअली इसको नाम चेंज करना है तो करेगनीसलपट्टा कर्नाटक बोल के रखना था बीजेपी वाले। ये हैदराबाद कर्नाटक के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कितना फ्री आप देंगे मुझे बताओ। आज इस हैदराबाद कर्नाटक में 1 लाख बैकलॉग जॉब ये है, वैकेंसीज हैं, क्या करेंगे? इसको भी फ्री में बेच देंगे क्या? टीआरएस को बेच दो, तमिलनाडु के या आपके हैदराबाद के, हो सकता है क्या? उसको फिल करो भाई, फ्री भी बाद में दियो, फ्री देने की बात छोड़ो, यहाँ के लोगों को जॉब दियो। पहले जॉब दिए तो तुम्हारा कोई फ्री स्कीम उनको जरूरत नहीं। हर घर को आप क्या करो, एक जॉब दियो, गवर्नमेंट जॉब, हर घर को अच्छा तरीके का हेल्थ फैसिलिटीज दियो, एजुकेशन दियो। ये देना चाहिए था हुकूमत वालों को। ये फ्री आकर इलेक्शन के दौरान स्पीच करने से लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना ये है, लोगों को ग्रास रूट लेवल के इश्यूज क्या हैं, उनके कोर इश्यूज क्या हैं। यहाँ बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, रोड नहीं है, पक्के पानी का पीने का इंतजाम नहीं है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, उसके बारे में आप एड्रेस करो, ये हमारा कंसर्न है। अब कुछ देर पहले आप बात करें मुसलमानों के इश्यूज पर आवाज़ उठाने वाला लीडर नहीं है। अब हम सीएम इब्राहिम को देखें एनआरसी में, एनपीआर में और हिजाब के बारे में कई बार उन्होंने आवाज़ उठा चुके हैं, और उनका ही बेटा यहाँ पर फाइट कर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की? देखिए एनआरसी का जो दौर था वो एक क्या बोल सकते हैं, ईद का माहौल है। ईद बोलते हैं ना, उसमें हर कोई कूद पड़ा है, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, अदर दिगर कम्युनिटी वाले भी उसमें कूद पड़े हैं। लेकिन असल बात करना था, सब कब बोले तो हुबली में हमारे 200 नौजवानों को अरेस्ट करके यूएपीए डाले ना अंदर, तब बात करना था। इसी हुमनाबाद में यूएपीए का सेडिशन का केस लगाकर 40 नौजवानों को अरेस्ट करे ना, कहाँ गए थे ये लोग? तब इनको बात करने की हिम्मत नहीं थी। कौन थे तब? कोई नहीं था। उस दौरान एसडीपी यहाँ पर जिंदा थी, उनके हक के लिए बात करी, लीगल गाइडेंस दी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज को मैं गिना सकता हूँ। उडुपी में हमारे मुस्लिम बच्चियों का हिजाब का इशू, कौन था सामने बात करने के लिए? कोई नहीं था। तो ये जो बातें हैं, हिजाब इश्यूज के बारे में सीएम इब्राहिम भी स्टेटमेंट दिए थे, उसके बारे में बात भी किए थे, उसका अपोज भी करे थे। नहीं, अभी सीएम इब्राहिम स्टेटमेंट दे के रहे तो अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं।
देना है वो हर एक लीडर की जिम्मेदारी है, लेकिन एंड ऑफ द डे एक स्टेटमेंट को रखकर मैं पूरे वोट को बटोर लेता हूं बोलने का है ना, वो सही नहीं। यहाँ के लोगों के इशू, यहाँ के प्रॉब्लम्स में खड़ने वाले कौन हैं उसको वोट डालते हैं लोग, आके स्टेटमेंट देने वाले को वोट नहीं डालते। स्टेटमेंट देना बहुत अच्छा आसान काम है भाई, मीडिया के सामने बैठ के स्टेटमेंट दे देने से इश्यू हल नहीं होता। आज भी हुबली के 200 नौजवान जेल में हैं, क्या स्टेटमेंट काम आता है? जमीर अहमद खान कांग्रेस के एमएलए, उनके घरों को कुछ राशन देने का स्टेटमेंट दिए, कांग्रेस का प्रेसिडेंट शोकास नोटिस इश्यू करा, स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता, वो बच्चों के घरों के हालात देखने वाले कौन है जाकर? पंचरत्न यात्रा में सीएम इब्राहिम जब आए थे तब वो बोल रहे थे मेरा बेटा मरने पर भी मैं जाकर वहाँ खड़े रहकर ईदगाह मैदान का मैं इश्यूज को सॉल्व किया बोल रहे थे। उसके बारे में क्या कहेंगे? किए हैं उसको एहसान जताना नहीं है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो टाइम पे वो पावर में थे, पोजीशन में थे, वो टाइम को काम किए हैं। वो बात को रखकर आज वोट मांगने में कोई लॉजिक नहीं है। आज के इश्यूज क्या हैं? आज के इश्यूज को एड्रेस करो, अगर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे तो वोट देंगे, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। हम यहाँ पर क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं? सीएम इब्राहिम के बेटे को देखकर, सीएम इब्राहिम के स्टेटमेंट को देखकर हम कंटेस्ट नहीं कर रहे। हमारे कार्यकर्ता 24/7 फील्ड में हैं, लोगों के मसले मसाइल में, उनके दुख दर्द में, उनकी मेहनत मुश्किल में उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कैंडिडेट को फील्ड में उतार रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ बातचीत नहीं करना, उनसे मिलना नहीं, बैठना नहीं, ऐसा नहीं। वक्त आने पर बैठेंगे, बात करेंगे, मिल बांट के हम सब सियासत करेंगे, क्योंकि इंडिया की सियासी अगर हिस्ट्री देखेंगे, अलायंस पॉलिटिक्स के जरिए से बहुत सारे कारनामे हुए हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर भी जेडीएस और कांग्रेस, दो सेक्युलर, सोकाल सेक्युलर क्यों ना हो, सेक्युलर पार्टी बैठ के ही हुकूमत बनाए थे, लेकिन बीजेपी वालों के सामने इनके ही एमएलए को बेचने के बाद उनकी हुकूमत चले गई। आइंदा किसी को भी मेजॉरिटी तो नहीं आएगी। ऐसे दौरान अगर मौका आया तो बैठेंगे, बात करेंगे, वो अलग बात। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। हमारे कुछ इश्यूज हैं, कर्नाटक में हमारा तकरीबन 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तकरीबन 1 करोड़ पॉपुलेशन को 2.5 लाख करोड़ का बजट बनता है सालाना। हमें कितना दे रहे हैं? भीख दे रहे हैं क्या? 1200 करोड़, 1300 करोड़ कहाँ को बसाता है? ना तो एजुकेशन सेक्टर को बसाता, ना तो हेल्थ सेक्टर को बसाता, ना तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बसाता। हमारा मुतालबा था मिनिमम 10,000 करोड़ देना बोल के, मिनिमम 10,000 करोड़ देना हमारा डेवलपमेंट के लिए। ये सब इश्यूज हैं, ये सब इश्यूज को एड्रेस करना है। तो ऐसे इश्यूज के बारे में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हमारी बात को मानेंगे तो बैठेंगे, बात करेंगे। अब आप एजुकेशन की बात किया तो कल ही फिलहाल प्रजाध्वनि यात्रा में डीजर जमीर अहमद कह रहे थे स्पीच में, सिद्धरामैया जो अभी उनकी सरकार रहे, जब जो मुस्लिम्स स्टूडेंट्स को जो ये दिए थे स्कॉलरशिप, अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगी, फिर सिद्धरामैया आएंगे तो वो देने को एबल रहेंगे बोल के बोले थे। वो सब क्या है, वो बच्चा रोता है ना, बच्चा रोने में हमें क्या करते हैं बोलते, एक चॉकलेट दिलाते हैं, बच्चा खुश, चॉकलेट मिल गया ना। चॉकलेट का मज़ा कितनी देर रहता है? चॉकलेट मुंह में रहने तक उसका मज़ा, जैसे ही चॉकलेट पिघल जाएगा बच्चा भूल जाएगा मैं किस लिए रोता था बोल के। ऐसी चीज़ें हैं ये पूरे। हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को समझना है। अगर आपको आपका मुस्तकबिल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारा एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म तैयार करना, ऐसे चॉकलेट के बातों में हमें नहीं आना। वो सब भी इलेक्शन के स्पीचेस हैं, वो सब भी होने जाने वाली चीज़ नहीं। ऐसे बहुत सारे भरोसे दिए थे। इसी कांग्रेस के रहमान खान एक भरोसा दिए थे, टिप्पू सुल्तान यूनिवर्सिटी के लिए लैंड हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कितने साल हुआ, कहाँ है? वो भी एक चॉकलेट था। ऐसे बहुत सारे चॉकलेट बहुत सारे पार्टी वाले इलेक्शन के दौरान देते रहेंगे। वो बातों में अगर आ गए तो हमें हमारे मुस्तकबिल को सुधार नहीं सकते। हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आई तो अब कौन से कम्युनिटी से आपका लीडर यहाँ पर खड़ा होगा और किस तरह का लीडर रहेगा? नहीं, हमारा कोई ज़ात के ऊपर कम्युनिटी को देखकर हम टिकट फाइनल नहीं करते। सबसे पहली बात, अभी जो हमारे पास नाम आए हैं, चंद गैर कम्युनिटी के भी आए हैं, हमारे कम्युनिटी के भी नाम आए हैं। हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देखेंगे। यहाँ दलित और मुस्लिम अगर एक मेल मिलाप हो गया तो एक बेटर एक रिजल्ट यहाँ पर ला सकते हैं। दूसरे कम्युनिटी का भी है, लिंगायत कम्युनिटी भी है, दूसरे कम्युनिटी भी है, लेकिन ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, पसमानदा कम्युनिटी है, पॉलिटिकली अछूत कम्युनिटी है, जो इनको बहुत साजिश के तहत दूर रखा गया है। हमारा भी बोले ना, 1 करोड़ पॉपुलेशन में खाली 7 एमएलए जीतने का है क्या? 1 करोड़ पॉपुलेशन हमारा, कम से कम 40 एमएलए होना था। रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? रिप्रेजेंटेशन
तो देते हैं 10-15 सीट में, उसमें जीतते हैं 5-6। तो ऐसा नहीं, इसके लिए हमें ज़्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, तो दूसरे दीगर कम्युनिटियों का भी हमें साथ लेना है। तो हमें ये कर रहे हैं। आज एसडीपी की ओर दीगर कम्युनिटी वाले भी बढ़ चढ़ के आकर पार्टी शरीक हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप में आ रहे हैं। हमारे 300 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें 40 से ज़्यादा अदर कम्युनिटीज़ के हैं, क्रिश्चियन हैं, ओबीसी हैं, एससी कम्युनिटी के हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है ये पॉलिटिकल पार्टी में अगर हम गए तो हमारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं, हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर भी हम देखेंगे, बैठेंगे, डिस्कशन के बाद वो फाइनल करेंगे। अभी बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो अभी AIMIM भी आ रही है, बिल्कुल सुनने में आ रहा है। आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल चल रही है और अब SDPI आ रही है, उसके साथ साथ अभी JDS के मुस्लिम कैंडिडेट है। बैकवर्ड मुस्लिम और दलित परेशान है कि हम किसको वोट दें। ऐसे बहुत सारे पार्टीज आ रहे हैं, हम किसको वोट दें बोलकर यहाँ पर लोग परेशान हैं। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में 2800 से ज़्यादा नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये कब नज़र में आते हैं बोले तो 5 साल में एक बार इलेक्शन सीजन में। अभी 3 महीने हैं इनका सीजन, पूरे पार्टियां आएंगे, पूरे पार्टियां आती तुम्हारे देहलीज पर। लेकिन हमें लोगों को ये अपील करते हैं, पूरे पार्टियों का आप एक स्कैनिंग करो। अगर हम हमारे घर में एक बच्ची को शादी करते हैं, निकाह करके देने की बात करते हैं, नौशों को देखने कितने बार जाते हैं? वो कमा रहा है क्या, वो मेरी बच्ची को संभालने की कैपेसिटी है क्या, उसका बैंक बैलेंस कितना है। ये 5 साल के लिए तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, तो आने वाला फ्लाइट में आ रहा है क्या, कार में आ रहा है क्या, चल के आ रहा है क्या चॉकलेट देने आ रहा है क्या, देखो, परखो, आप परख के वोट करो। हमारी पार्टी को वोट करो बोल के नहीं बोल रहे हम, परखो आप, बेटर आपके लिए कौन है उसके हक में वोट करो, उसके बनी बताई बातें में मत जाओ। एक स्कैनिंग करो, आप स्कैनिंग करके ये इलेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो के लियो। ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल लिखने वाला इलेक्शन है। ये सिर्फ 8 दिन का 1 महीने का कैंपेन नहीं है। आइंदा 5 साल में तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुस्तकबिल लिखने वाला रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनने जा रहे हैं। तो सोच समझ के आप इस बार वोट करो, ये हमारा मुतालबा है। ISS Para Shopping Mall, a complete family mall, all types of wedding, fancy sarees, coat, suit, sherwani, suiting, shirting, kids wear, men's wear, women's wear, available near bus stand, Humnabad. Yes, Mehboob Dhaba Veg and Non-Veg Family Restaurant, Mumbai to Hyderabad Road, NH 65, by Mehdi Hassan Insurance Financial Advisor, LIC of India, by QP Hospital Accident Trauma Surgical and Critical Care Gulbarga, by Sania Footwear near Sardar Patel Chowk, Noor Khan Akhada, Humnabad, by Grand Star Hotel with AC and non-AC family room opposite bus stand, Humnabad. नॉलेज पार्क हाई स्कूल KHB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण. आयुर्वेदिक ग्लैमर शैम्पू विथ कंडीशनर, इंडियन हेयर ऑयल एंड ऑल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल.